हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब हम लोग ये में मॉडिफाई करने जा रहे थे, जब हम लोग ये ग्लोबल ए यूज़ नहीं किए थे, मान लीजिए इसको भी हटा देते हैं, ये नहीं यूज़ कर रहे थे, हम लोग चाहते थे इसको मॉडिफाई करना है बड़े इस फंक्शन के अंदर। इसमें हम लोग 30 करना चाहते थे वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ हो क्या रहा था कि एक नया वेरिएबल बन जा रहा था, लोकल वेरिएबल। और इस केस में भी यहाँ से पहले हटा देते हैं। ठीक है, इस केस में भी वही हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे हम लोग 60 करना चाहते थे ग्लोबल को, लेकिन वो नया वेरिएबल बन जा रहा था। ठीक है, इसको रन करते हैं तो देखिए, इनसाइड फन 1 30, इनसाइड फन 2 60, और एक और लिख देते हैं यहाँ इनसाइड। ठीक है, यहाँ पे और इनसाइड नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ग्लोबल ए। ठीक है, एक मतलब एक लाइन ऐड की है ग्लोबल ए प्रिंट कराने के लिए। ग्लोबल ए में 100 का 100 है। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसको एक्सेस करना, इस पे हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लोग देखे थे कि हम लोग यहाँ ग्लोबल ए ऐड कर दे रहे थे, ग्लोबल स्पेस ए। ठीक है, तभी हम लोग का काम कर जा रहा था। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग का ये काम कर जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? 30 हुआ तो अब ग्लोबल में भी 30 हो गया। 60 वाला नहीं कर पाया क्योंकि 60 में तो हम लोग ग्लोबल यूज़ ही नहीं किया अभी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ग्लोबल एक कीवर्ड है। सबसे पहले बात जान जाइए, ग्लोबल एक कीवर्ड है। इसके थ्रू आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल पे अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन है fun1 और इसमें हम लोग मॉडिफाई करना चाहते थे इसको। ठीक है, तो हम लोग ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख ही लें कि ग्लोबल अगर हटा दें यहाँ से तो ये लोकल वेरिएबल बन जा रहा था नया। ठीक है, अब ए पे मॉडिफाई करना है तो हम लोग ग्लोबल लगाना पड़ेगा, ये वाला ग्लोबल को मॉडिफाई करना है तो। ठीक है, तो पहला यूज़ केस हम लोग को ये है ग्लोबल का कि मेक अ ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल टू फंक्शन फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये था अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल कर दें तब। ठीक है, ग्लोबल ए, तब देखिए 60 हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से करते हैं, एक और हम लोग करते हैं, यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। अब fun1 कॉल होने के बाद क्या हुआ, ग्लोबल ए को fun2 कॉल कर, इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको। fun1 में 30 था तो अब उसमें एडिट किए तो ग्लोबल ए 30 हो गया। अब fun2 में 60 किए उसको तो ग्लोबल ए में भी 60 हो गया। ठीक है, यानी अब हम लोग काम कर पा रहे हैं किस पे? ये सीधा सीधी मतलब पाइथन को बताता है कि देखो भाई, हम अभी ये जो ए वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, इस पे तुमको काम करना है। तुम नया कोई वेरिएबल नहीं बना लेना अपना लोकल वेरिएबल, सीधा सा बात है। ठीक है, नया मत बनाओ, तुम ग्लोबल वाले पे काम करो, ये बताने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग इसको एक ही लाइन में लिख दें ग्लोबल, ऐसे क्यों करना? ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये लोकल वेरिएबल वाला ये चीज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, एरर। तो हम लोग सेम लाइन पे ऐसा नहीं कर सकते, आपको अलग ही लाइन में करना होगा। ठीक है, ए इसका टू 30 ऐसा लिखना होगा आपको। ठीक है, ध्यान रहे अब ये नया लोकल वेरिएबल नहीं बना है, ये हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो कमेंट हटा दिए। तो हम लोग सेम लाइन पे ग्लोबल ए लिख कर इसका टू लगाकर मतलब असाइन नहीं कर सकते, अलग लाइन में ही करना होगा। ये ध्यान रखने वाला बात है, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। ठीक है, अब एक और यूज़ है ग्लोबल का। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ ये लाइन को हम लोग हटा दें। ठीक है, अब कोई ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल ए लिखे, तब क्या होगा? रन कर देखते हैं, काम तो चल गया। कैसे काम किया तो बता देते हैं। ग्लोबल वेरिएबल से आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, एक और यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों को ये वाला सेकंड वाला बात नहीं पता होता है कि हम लोग ग्लोबल वेरिएबल से हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स किसी फंक्शन के अंदर।
मतलब ये जब fun1 जब एग्जीक्यूट हुआ होगा, तो जब ये लाइन देखा होगा तो सबसे पहले देखा होगा कि ग्लोबल ए है क्या कहीं पे, तो इसमें तो नहीं है, अभी तो नहीं है, पहले था, ठीक है, हम हटा दिए, अब तो है ही नहीं इसमें ए ग्लोबल वेरिएबल। तो क्या करेगा, एक नया ए वेरिएबल बना देगा। तो ऐसे ही एक ए वेरिएबल लिया, क्या किया ये मतलब कम, ये आपका पाइथन क्या ए लिया, ए इक्वल्स टू में क्या कर दिया आपको, मतलब ए में आपको ये जो असाइन किया गया 30 कर दिया जाकर, सीधा सा बात है, डिक्लेयर करके उसमें 30 असाइन कर दिया। जब नहीं था, हम लोग नहीं दिए थे ग्लोबल वेरिएबल, तब ऐसा हुआ। अब फन टू आया, तो फन टू देखा कि ग्लोबल है तो पहले से है ही, फन टू एग्जीक्यूट हुआ तो ये तो अपना बना ही दिया आप एक ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ये ग्लोबल लाइन से। तो फन टू आया तो देखा कि अब तो अवेलेबल है 30, तो उसको जाकर क्या कर दिया 60 कर दिया, ठीक है, इसी को। अब अगर मान लीजिए इसको कमेंट कर दें और ये हटा दें और रन करें, तो एरर आ गया। अब एरर क्यों आया, ध्यान देने वाला बात है, यहाँ एरर क्यों आया, यहाँ पे तो हम ग्लोबल ए रखे हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग fun1 तो बनाए हैं, ठीक है, fun1 तो बनाए, और ये हम लोग fun1 कॉल किए, तो आपका ए इसका जो 30 ये क्या बना होगा, आपका लोकल वेरिएबल बना, देखिए लोकल वेरिएबल प्रिंट किया है, ठीक है। अब हम लोग क्या किए हैं, ग्लोबल है, ग्लोबल है, अब हम लोग प्रिंट ए कराने जा रहे हैं, तो क्या ग्लोबल वेरिएबल अवेलेबल है, देखिए यहाँ ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कमेंट कर दिए लाइन, अब ये लाइन नहीं है, तो क्या ग्लोबल वेरिएबल बनाया था फंक्शन 1 हम लोग के लिए, नहीं बनाया था, इसलिए ये वाला लाइन के कारण हम लोग को एरर मिल रहा है, क्योंकि ये तो अभी डिफाइन ही नहीं है ग्लोबली कहीं, ठीक है। अगर हम लोग ये लाइन हटा दें, ये लाइन हम लोग हटा दें, अब रन करें, तो बिल्कुल सही है। अब क्यों रन किया, क्योंकि अब फन टू देखिए, फन टू एक ग्लोबल यहाँ रखे हुए अपने में, अब वो एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, क्योंकि अब ग्लोबल वेरिएबल नहीं है ये, पहले क्या चेक किया होगा कि ग्लोबल ए वेरिएबल है कि नहीं, नहीं है, तो क्या किया ग्लोबल, क्या किया एक वेरिएबल बना दिया हम लोग के लिए, ठीक है, फंक्शन के अंदर से ही बना दिया ग्लोबल, ठीक है। और फन टू हम लोग कॉल किए तो 60 बन गया, अब हम लोग ग्लोबल जब बन चुका है तो हम लोग तो यूज कर ही सकते हैं, 60 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये दो केसेस हम लोग ने, दो यूजेस देखा ग्लोबल कीवर्ड का। पहला यूज़ क्या है कि किसी फंक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम देना होगा, ठीक है। और वेरिएबल के नाम के बाद हम कुछ असाइन उसी लाइन में असाइन नहीं कर सकते हैं, इसी लाइन में हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, करके देखे थे तो एरर आया था, ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ पे वेरिएबल था, अगर एक और दूसरा यूज़ क्या है, अब दूसरा यूज़ है कि अगर आपका ग्लोबली कोई डिफाइंड वेरिएबल नहीं है और आप ग्लोबल ए ऐसे मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो आपको एक ग्लोबल वेरिएबल बना देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, फंक्शन के अंदर से ही, मतलब आपका एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। अगर नहीं है तब, ध्यान देने वाला बात है, जब नहीं है तब बनाएगा और आप ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये था ग्लोबल के बारे में, ग्लोबल कीवर्ड कैसे यूज, क्या यूजेज है,